शौर्य और वीर्य, ये दो शब्द हैं, शौर्य और वीर्य, और उसी को लोक भाषा में कहते हैं शूरवीर। शूर और वीर। वीर किसको कहते हैं? वीर उसको कहते हैं जो युद्ध में पैर पीछे न बढ़ावे, पीछे न करे, युद्ध में निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं वीर। जो युद्ध में पीठ न दिखावे, युद्ध में अग्रेसर रहे, आगे बढ़े, पीछे न हटे, उसको कहते हैं वीर। और शूर किसको कहते हैं? शूरता के भाव का ही नाम है शौर्य। शौर्य क्या है? शूर कौन है? शूर की परिभाषा है, वीर की परिभाषा हो गई कि युद्ध में पीठ न दिखावे, निरंतर आगे बढ़े। और शूर की परिभाषा हो गई, शौर्य की परिभाषा हो गई, ज्यों-ज्यों शस्त्राघात हो, ज्यों-ज्यों वज्राघात हो, अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लग जाएं, तो भी युद्ध में उत्साह कम न हो, गर्जना करता चला जाए और आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर, उसको कहते हैं शौर्य। तो वीर्य से श्रेष्ठ होता है शौर्य। राजस्थान के पवित्र इतिहास में ऐसे शौर्य संपन्न राजाओं के चरित्र आए हैं कि मुगलों से युद्ध करते करते उनका मस्तक कट गया, मस्तक कटने के बाद भी उनका धड़ दोनों हाथ में खड्ग लेकर के युद्ध करता रहा। ऐसे इतिहास राजस्थान में है। आप विचार कीजिए, मस्तक कट गया है और उनका कबंध ही हाथ में खड्ग लेकर युद्ध कर रहा है। इसको शौर्य कहते हैं। धर्मनिष्ठ व्यक्ति शौर्यवान होता है। शौर्यवान व्यक्ति को चाहे जितना बड़ा जन समुदाय हो, अधर्मियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का, पापियों का, चाहे जितना बड़ा जन समुदाय हो, महाराज जी विशेष बात है, चाहे जितना बड़ा जन समुदाय हो, महाभारत में, महाराज जी, महाभारत में एक शौर्य का प्रकरण है स्वतंत्र। उस प्रकरण में माता कुंती ने जो विदुला का उपाख्यान सुनाया है और कहा है कि मेरे पुत्र पांडवों से कह देना, क्षत्राणी विदुला ने अपने पुत्र संजय को जैसे फटकार करके उसमें शौर्य का जागरण किया था, ऐसे ही मैं क्षत्राणी हूं, विदुला के समान ललकारती हूं तुमको कि तुम धर्म का आश्रय लेकर, जिस धर्म का, जिस सत्य का, सदाचार का तुमने पालन किया है, उसी को कवच मान करके तुम अन्यायी अत्याचारियों को समाप्त करो और इस धरती पर धर्म राज्य को स्थापित करो। कुंती आदेश देती है। वो पूरा का पूरा प्रकरण जो कुंती ने शौर्य का उपदेश किया है, वो इतना बढ़िया है कि भारतवर्ष में पुस्तकों में उसे पढ़ाया जाना चाहिए। जो ऐसे शौर्य संपन्न युवकों का निर्माण हो, जो दुनिया की कोई ताकत टेढ़ी नजर से हमारी ओर न दिख सके। आज धर्म शून्य, सदाचार शून्य होने के कारण
हम शौर्य विहीन होते चले जा रहे हैं। हमारा जो युद्ध है ना, हमारी जो सामर्थ्य है वो कृत्रिम है, कृत्रिम है, वो आधुनिक विज्ञान पर आधारित है, अस्त्र शस्त्रों पर आधारित है। और इस युद्ध में धर्म का लेश भी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए धर्म का लेश नहीं है कि नागासाकी हिरोशिमा में जो अणु बम गिराया गया था, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिन लोगों पर बम गिराया गया, जिन प्रदेशों में बम गिराया गया, उनका अपराध क्या था? युद्ध तो सेना के साथ चल रहा था ना। उस धरती पर रहने वाले लोगों का तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन उसका दुष्परिणाम आज तक वहां के लोग भोग रहे हैं। ये वर्तमान युद्ध की विलक्षण माने विकटता है इस समय के युद्ध की। सारा संसार बारूद की ढेर पर बैठा है। कब हर हर बम बम हो जाएगा कोई पता नहीं। और निरंतर विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनते ही चले जा रहे हैं। ये शौर्य नहीं है। जिन लोगों का कोई लेना देना युद्ध से नहीं है, जो युद्ध के मैदान में सैनिक रूप में उपस्थित नहीं है, ऐसे निरीह लोग मारे जा रहे हैं, निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये अधर्म युद्ध है। हमारे पूर्वजों ने धर्म युद्ध लड़े। हाँ, शौर्यवान व्यक्ति कैसा होता है? देखिए महाराज जी, अभिमन्यु का शौर्य देखिए। अभिमन्यु अकेले हैं और 6 महारथियों के दांत खट्टे कर दिए, और उन 6 महारथियों ने न्यायपूर्वक नहीं, अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध किया। आकाश में बड़े बड़े सिद्ध देवता, यक्ष, चारण, गंधर्व, किन्नर आकाश में खड़े होकर उस युद्ध को देख रहे थे। भगवान सूर्य भी उस युद्ध को देख रहे थे। और इतिहास में लोगों ने, ऋषियों ने, चिरजीवी ऋषियों ने कहा कि यह पृथ्वी जब से है तब से अब तक इस प्रकार का पराक्रम किसी ने प्रकट नहीं किया, इस प्रकार का शौर्य किसी ने प्रकट नहीं किया, आगे भी कोई प्रकट नहीं करेगा जो शौर्य अभिमन्यु ने प्रकट किया है। ये शौर्य है। हनुमान जी अकेले लंका गए, कोई साथ तो नहीं गया। और हनुमान जी का शौर्य क्या है? हनुमान जी का शौर्य है वाल्मीकि के अनुसार, पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि। 5 सेनापतियों का वध कर दिया सेना के सहित हनुमान जी ने अकेले। 7 मंत्रियों का वध कर दिया, मंत्री सुतान अपि, 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। और कुमार मक्षम निष्पिष्य, अक्षय कुमार को तो पीस ही डाला। और पूरी लंका को जला डाला अकेले, कोई सहयोगी नहीं है। उस रावण की नगरी लंका में अकेले इतना पराक्रम श्री हनुमान जी ने दिखाया, इसी का नाम है शौर्य। और श्री हनुमान जी महाराज घोषणा क्या कर रहे हैं आपने सुना है? हनुमान जी घोषणा कर रहे हैं, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। महान बलशाली भगवान श्री राम की जय हो। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, महान बलशाली लक्ष्मण जी महाराज की,
राजा जेत सुग्रीवो राघवेणा विपालिता। श्री राम जी के द्वारा अनुपालित वानर राज सुग्रीव जी की जय हो। लंका में इतनी हिम्मत किसकी? तो राम जी का नाम लेके, लक्ष्मण जी का नाम लेके, सुग्रीव जी का नाम लेके जय जयकार कर सके। पर ये हनुमान जी का शौर्य है। हनुमान जी ने कहा कि तू तो चोरी करके लाया, जानकी जी की बढ़ियाई करके लाया, चोरी करके लाया। गोस्वामी जी ने बढ़ियाई शब्द का प्रयोग किया है, चोरी करके लाया है। पर मैं चोरी करके नहीं, मैं सीना जोरी करके तेरे सामने उपस्थित हूं। कान खोलकर सुन ले, मैं राम जी का दूत हूं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या पृष्ठकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं, अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का दास हूं। कहते हैं हनुमान जी का परिचय सुन के राक्षस हंसने लग गए। राक्षस राज भी हंसने लग गया कि दास है, ये कोई बड़ी बात है, कोई ऊंची पोस्ट बताते कि हम मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं तो अच्छा था। दास हो हम, ये परिचय। हनुमान जी बोले तू समझता होगा बड़ी बड़ी पोस्ट, पर हमारे लिए राम जी का दास बनने से बड़ी कोई पोस्ट नहीं। दास की पोस्ट कितनी बड़ी? बोले दास की पोस्ट इतनी बड़ी होती कि तू कान खोलकर सुन ले। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे। हजारों रावण भी युद्ध में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। राक्षस तो किस खेत की मूली। हजारों रावण एक साथ युद्ध में आ जाएं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे। शिलाविश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः। तू कठोर तपस्या से प्राप्त बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेगा और मैं केवल पत्थर और वृक्षों की वर्षा करके उनका काम तमाम कर दूंगा। और देख, तेरी हिम्मत हो तो रोक ले मुझे। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम, पूरी लंका को मसल कर। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिली। श्री जानकी माता को प्रणाम करके समृद्धार्थो गमिष्यामि, जिस काम का संकल्प लेकर आया हूं वो पूरा करके मैं चला जाऊंगा। गमिष्यामि, तुम्हारी हिम्मत हो तो हमको पकड़ लो, रोक लो। गमिष्यामि इसका अर्थ ये है। और कान खोलकर सुन ले, ऐसे नहीं जाऊंगा। मिसताम सर्व रक्षसाम, राक्षसों की चटनी बना के जाऊंगा यहां से। ये है हनुमान जी का शौर्य। अकेले लंका को जलाकर भस्म कर दिया, ये है हनुमान जी का शौर्य।